वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम कुछ कोरोना के ऊपर जीके फैक्ट्स लेकर आए हैं, क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी सहायक सिद्ध होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना से पहली मौत कहाँ हुई। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि हरियाणा में कोरोना से पहली मौत कहाँ हुई, तो वो कहाँ हुई, अम्बाला में। अम्बाला में हमारे कोरोना से पहली मौत हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था। वुहान मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, वुहान किस देश का शहर है, चीन का है, और वहाँ सबसे पहले कोरोना वायरस आया था और उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, SARS-CoV-2। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोविड 19 किसका नाम है, कोरोना जो महामारी है उसका नाम दिया है। कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया है, किसने महामारी इसको कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया है, हमारा WHO के बारे में हम। अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है कि कैसे पता चलता है, किस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन कोरोना से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस टेस्ट का क्या नाम है, RT-PCR। उस कोरोना वायरस के जो टेस्ट होता है उसका क्या है, RT-PCR। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। अब हमें इसको किसी एक छोटी सी ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन की जो हमने ट्रिक बनाई है वो क्या है, रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। अब कोरोना वायरस से ये संबंधित है, हमें ये भी याद रखना कि ये किससे संबंधित है, तो कोरोना वायरस सबको उल्टा कर ट्रांसपोर्ट स्क्रिप्ट के पॉलीमर की चैन रिएक्शन को तोड़ देता है। हम एक बार फिर लर्न कर लेते हैं, कोरोना वायरस का टेस्ट है ये और RT-PCR की फुल फॉर्म है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, कोरोना वायरस सबको उल्टा कर ट्रांसपोर्ट स्क्रिप्ट के पॉलीमर की चैन रिएक्शन को तोड़ देता है। अब हमारा WHO के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद कर लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा किस देश में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम है, इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि एक कोई ट्रिक हो कि जिससे हम इसको याद कर सकें। अब इसकी ट्रिक क्या है, कोविड 19 को ट्रैक्टर चलाना बहुत पसंद है, उसने अपना आधा नाम इसमें से ही रख लिया। कोविड 19 को ट्रैक्टर चलाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपना आधा नाम इसमें से रखा। तो हम ट्रैक्टर से टेड्रोस ले लेंगे और उसने आधा नाम, उसमें से हम क्या ले लेंगे, आधा नाम, टेड्रोस अधानोम, आधा नाम। अगला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य में मोदी किचन ऐप की शुरुआत हुई, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई, वो कहाँ है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के किस जगह पर, कोयम्बटूर पे। अब तमिलनाडु कहाँ है हमारे मैप में, जो बिल्कुल नीचे नीचे है, साउथ की साइड। और आपने वहाँ देखा होगा कि तमिलनाडु जहाँ है वहाँ मैं का आकार है, हमारे देखने पर दक्षिणी हिस्से में है, और वो क्या दिखता है कि मैं का आकार एक आकार बनाता है। और हम इसको कैसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु के कहाँ पर है, कोयम्बटूर जगह कौन सी है मोदी किचन के, तो हम क्या कहेंगे कि तमिलनाडु में कोया और कबूतर बहुत रहते हैं। हम इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि तमिलनाडु में कोया और कबूतर बहुत रहते हैं। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है, किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो वो क्या है, IIT बॉम्बे।
अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप याद किया है, तो हम यहाँ देखेंगे कि बॉम्बे ने क्वारंटाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी। हम क्या याद करेंगे कि बॉम्बे ने क्वारंटाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक। अब हमने कल एक ये फैक्ट याद किया था कर्नाटक के बारे में कि सबसे पहली मृत्यु कोरोना से कहाँ हुई थी? कर्नाटक से। तो हम इससे क्या याद रखेंगे कि कर्नाटक में पहली मृत्यु हुई थी, इसका मतलब उसने कोरोना को पहली बार वॉच किया। कि कर्नाटक में पहली मृत्यु हुई थी देश में, तो इसका मतलब कर्नाटक ने कोरोना को पहली बार वॉच किया। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया? लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया? तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल से हम अब क्या याद रखें कि कोई ट्रिक रह जाए, आर रिलेटेड टू मध्य, मतलब एम आर। अब मध्य प्रदेश में एम आता है और आर भी आता है दोनों में, तो हम एम आर याद रख लेंगे। आगे है 9वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया? किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया? तो वो कौन सा राज्य था? झारखंड। तो वो कौन सा राज्य था? झारखंड। अब इसको भी हम एक ट्रिक से याद रख लेंगे कि एक प्रज्ञा नाम की लड़की थी, जो कि झारखंड में रहती थी। झारखंड में खानों के कारण बहुत धूल उड़ती है और जिसके कारण प्रज्ञा की आंखें खराब होने लगी, तो हम इससे क्या याद रखेंगे? ई फॉर आई और ई फॉर हमारी ई पास सेवा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10th, हरियाणा सरकार ने कितने रुपए का लोन लिया है? कि हरियाणा सरकार ने कि अपने राज्य की सहायता के लिए, राज्य को कोरोना से पीड़ितों से या अपनी जनता को सहायता के लिए कितने हजार करोड़ का लोन लिया है? तो 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौन सा वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो आप ये बहुत सुना होगा न्यूज़ में भी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप से हमें क्या पता चलता है कि हमारे 3 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है, और हमारी हेल्थ के बारे में भी वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक रद्द कर दिया गया है? अब हमारा क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक रद्द कर दिया गया है? कि जो हमारे ये टूर्नामेंट्स थे वो कब, वर्ल्ड एथलेटिक के कब तक रद्द कर दिया? तो वो कब तक कर दिया? 2022 तक, 2020 तक, 22 तक रद्द कर दिया है। 2022 तक इसे रद्द कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो वो कौन सी है? छत्तीसगढ़। तो हमारी एक छत्तीसगढ़ के बारे में भी ट्रिक थी कि हमने अभी पढ़ा था कि झारखंड में लोगों की आंखें खराब होने लगी थी, जो छत्तीसगढ़ के 36 लोगों के मन में डर बैठ गया था ये देखकर, तो उन्होंने होम क्वारंटीन लोगों को अपनी रक्षा करने का आदेश दे दिया, जिससे ये विकसित हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन के कारण कहाँ की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा किया? रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की। अब आपने कल पढ़ा होगा कि हमारी हरियाणा सरकार ने
3 लाख मजदूरों को प्रति सप्ताह 1,000 रुपये उनके खाते में डलवाने का निर्णय लिया है। और उसी को देखते हुए तो दिल्ली की सरकार ने भी 5,000 रुपये देने की घोषणा रिक्शा चालकों को किया है, दिल्ली सरकार ने किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? कि जो कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? जो देखा होगा कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिस विभाग है कि वो ऊपर सूट पहने हुए हैं, तो वो किसने विकसित किया था? DRDO। कि उस सूट के कारण कि वो कोरोना से संक्रमित होने से बच पाएँ, कि उन्हें कोई कांटेक्ट में वो ना आ पाए, तो वो किसने? DRDO। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगे होंगे क्वेश्चंस। तो अब हम थोड़ा सा DRDO के बारे में पढ़ लेते हैं कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। कब हुई थी? 1958 में। और इनके अध्यक्ष क्या कौन है? G. सतीश रेड्डी। कौन है इनके अध्यक्ष? G. सतीश रेड्डी।